अगर आपने गुल्ली बुली के बाकी पार्ट नहीं देखे तो उसको भी जाके जल्दी से देख लें, वरना आपको ये बाकी की स्टोरी समझ नहीं आएगी। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो शॉन था उससे गलती से मिस्टर मीट की बाइक गिर जाती है जिसके बाद मिस्टर मीट शॉन को देख लेता है और जो मिस्टर मीट जो था वो शॉन को आंखें फाड़ के देखने लग जाता है। लेकिन शॉन की किस्मत इतनी अच्छी थी कि मिस्टर मीट उसको नहीं देख पाता और वो सिर्फ बाइक को ही देख पाता है। शॉन जो था वो कैबिन के पीछे छुप जाता है और यहाँ पे जो मिस्टर मीट था वो इधर आके देखने लग जाता था कि आखिर किसने मेरी बाइक गिराई है। और यहाँ पे जो मिस्टर मीट था वो देख रहा था घूर घूर के क्योंकि उसकी बाइक किसी ने गिरा दी है। शॉन की किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ पे बच चुका था, लेकिन अभी तक मिस्टर मीट को शक हो रहा था, इसलिए मिस्टर मीट सोचता है शायद मेरा वहम होगा। मिस्टर मीट ये सोचते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर चलते चलते वो ऊपर जाने लग जाता है और यहाँ पे शॉन जो होता है वो छुपके से बाहर निकल जाता है और वो कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाता है। वो सोचता क्यों ना कैबिन का दरवाजा खोल लिया जाए जब मिस्टर मीट चला जाए। उसके बाद जैसे मिस्टर मीट जाता है वो कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर मीट ने कैबिन का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था कि अब वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शॉन सोचते शायद जरूर मिस्टर मीट के पास इसकी चाबी होगी, जिसके बाद शॉन जो था वो जा रहा होता है कि अचानक से शॉन को कोई आवाज़ आती है जो उसको बहुत तक डरा देती है। जब वो इधर उधर देखने लग जाता है तब उसको पता चलता है कि कोई है जो कि इधर है और यहाँ पे गैराज खोलने की कोशिश कर रहा है। शॉन देखता है जो कोई बंदा था जो कि गैराज खोलने की कोशिश कर रहा था। शॉन ये सब देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है और यहाँ से शॉन भागने के बाद एक जगह जाके छुप जाता है। इधर शॉन छुपा हुआ होता है यहाँ पे और जो अंदर जो शटर पे बंदा बंद था वो खोलने की कोशिश कर रहा था। शॉन को लग रहा था कि अंदर जरूर बुल्ली या गुल्ली उनमें से कोई एक तो बंद ही हो सकता है। शॉन ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसको देखता है कि कोई शटर खोल लेता है और वो बुल्ली था। शॉन जो होता है वो ये देखने के बाद बुल्ली को आवाज़ लगाता है। बुल्ली उसकी तरफ देखने लग जाता है और इधर जो शॉट था वो उसको हाथ हिला के कह रहा होता है, अरे तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ पागलों के बच्चों, कितनी देर तक ढूंढूं तुम लोगों को। और वैसे एक बात मैंने कह रही थी कि बुल्ली मुझे उस वक्त से नहीं मिल रहा, मैंने सारी जगह छान मारी और मिस्टर बीट अभी ऊपर गया हुआ है और मैंने से गलती से खटारा बाइक उसकी गिरी और तुम यहाँ पे कैसे बंद हो गए। इतना कहने के बाद बुल्ली बताता सारी बात कि मैं जब पीछे पीछे आ रहा था मिस्टर बीट और बुल्ली के, तब मिस्टर बीट से बुल्ली को अपने साथ अंदर कैबिन पे ले गया तो मैं बचने के लिए गराज का शटर खुले हुए थे इसलिए मैं शटर के अंदर ही जाकर छुप गया। वो तो शुक्र था मिस्टर बीट उल्लू को कुछ पता नहीं चला इसलिए मैं बच गया आराम से। इतना कहने के बाद बुल्ली कहता है कि अब हम लोगों को गुल्ली को ढूंढना चाहिए, इससे पहले मिस्टर बीट का और शक हमसे बढ़ता जाए। जिसको सुनने के बाद शॉट कहता है हाँ ठीक है चलो। फिर इसके बाद ये दोनों क्या था, ये दोनों फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और इधर ये लोग सीढ़ियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। यहाँ पे ये लोग सीढ़ियों पे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि तभी अचानक से जब भी गुल्ली ऊपर पहुंचता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि सामने मिस्टर बीट बैठा हुआ था और वो आराम से कोको कोला के मज़े उठा रहा था और यहाँ पे वो कोको कोला पी रहा था और बहुत ही मज़े से अपनी टांग टेबल पर रख के एंजॉय कर रहा था। इधर जो मिस्टर बीट था वो कोको कोला पी रहा था कि इतनी देर में जो शॉट था वो कहता है कि क्या होया गुल्ली, तुम्हें ऊपर नहीं जा रहा, डर लग रहा है, चलो हटो मैं जाता हूँ। आगे से गुल्ली खेलने लगा शॉट, ऊपर मिस्टर बीट मेरे सामने बैठा है, अगर मैं जाऊँगा तो मेरी भी जान चली जाएगी और तुम्हारी भी चली जाएगी। इतना कहने के बाद ये लोग देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर होती है कि मिस्टर बीट जो होता है वो उठता है अपनी चेयर से और गुल्ली और बुल्ली शॉट को देख लेता है और यहाँ पे जब वो गुल्ली को देखता था उसका दिमाग खराब हो जाता है पूरी तरीके से। उसको लगता है जैसे उस दो बुल्ली है या गुल्ली है और वो ये सब समझने के बाद वो सोचता है ज़रूर मेरा वहम होएगा, इसलिए वो सोचते हैं क्या पता वो सच्ची में निकल गया हो। तो मिस्टर बीट उधर देखता है और नीचे भागता है जल्दी से और भाग के जाता है और भागते हुए वो जाता है और उसके बाद वो इधर उधर देखने लग जाता है। इधर उधर देखने के बाद मिस्टर बीट अपने लिए एक हथियार जल्दी से उठा लेता है। मिस्टर बीट उस हथियार को जल्दी से उठा लेता है ताकि अगर कोई भी उसको मिलता है तो वो उसको आराम से मार ले।
और यहाँ पे मिस्टर बिट हथियार उठा के जाने लग जाता है उस दूसरी साइड पे, लेकिन मिस्टर बिट अपना हथियार फिर से उठाता है और उसके बाद वो सीधा पहाड़ी की तरफ जाने लग जाता है। उसको पता है कि कोई ना कोई तो ज़रूर बाहर निकला है, तभी उसका शक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। वो देखता है नीचे जाने के लिए और इधर नीचे ढूंढने लग जाता है इधर उधर। जिसके बाद गुल्ली कहता है गुल्ली और शॉर्ट से कहता है कि तुम्हें मैंने बोला भी था ये सब मत करते, आप पकड़े गए। आगे से शॉर्ट कहने लगा तो अब मैं क्या करूँ, हम तुम्हारे चक्कर में बुल्ली भी फंस गया और मैं भी फंस गया, अब हमें चल के उनको बचा, अब मुझे चल के बुल्ली को बचाने का। आगे से गुल्ली कहने लगा अरे पागल, मैं जाके बचाता हूँ, तुम इधर ही छुपे रहो, तुम्हारी गलती की वजह से देखा मिस्टर बिट को कितना बड़ा शक होया है, अब तुम इधर ही रहना और मैं जाके देखता हूँ। जिसके बाद बुल्ली इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और शॉर्ट यहाँ पे छुप के बैठ जाता है और इधर बैठ के आराम से देख रहा होता है। यहाँ पे गुल्ली छुपके से जा रहा था ऊपर सीढ़ियों की तरफ। गुल्ली को पता था कि उसके लिए कितना बड़ा ये खतरा है, लेकिन फिर भी बुल्ली छुपके से सीढ़ियों की तरफ सीधा जाता था। अब देखता तो मिस्टर बिट तो नहीं था। वो सोचते यही बहुत अच्छा मौका है, वो सीधा जाता है और दरवाज़ा खोलते हैं तो वो लॉक होता है अंदर से। तो वो सोचता है क्यों ना कोई चीज़ ढूंढ लूँ जिससे दरवाज़ा खोल सके। फिर वो दरवाज़े को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, लेकिन फिर वो खोल लेता है दरवाज़ा और अंदर चला जाता है। यहाँ पे मिस्टर बीट जो था वो इधर ढूंढ रहा था गुल्ली को, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने गुल्ली उसके कैट से बाहर निकल गया, लेकिन उसका शक बहुत ही गलत था क्योंकि उसका दिमाग एकदम उल्लू जैसा था। इसके बाद यहाँ पे अपना शॉट था वो इधर अपना जो शॉट हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जनरेटर के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे उसको बहुत सारे बच्चियाँ मच्छर काटते, और इधर शॉट मुँह खोल के उधर इधर देख रहा था कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया है। तभी वो देखता है कि उसको किसी की कदमों की आवाज़ें आने लग जाती है, तो वो सोचता है क्यों ना उठ के देख लो कि कौन है। जिसके बाद शॉट थोड़ी देर के बाद सोचता है और सोचने के बाद वो उठ जाता है और उठने के बाद वो इधर उधर देखता है, फिर वो चलने लग जाता है और चलते चलते वो नीचे की साइड पे जाने लग जाता है। यहाँ पे जो शॉट था वो नीचे की साइड पे आ जाता है। नीचे की साइड पे आने के बाद शॉट फिर दूसरी साइड पे जाता है और देखने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अभी तक गुल्ली वहाँ पे रह। लेकिन जब वो देखता है तो उसको इतना तक अंधेरा होता है कि वो थोड़ी सी चीज़ें देख पाता है और बाकी की वो देख नहीं पाता। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सोचने लग जाता है। वो सोचता है शायद मिस्टर बीट जो है वो अपने दूसरे घर चला गया, इसलिए वो ऊपर सीढ़ियों पे जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर सीढ़ियों में जाने लगता है उसको किसी के कदमों की आवाज़ें आती है। वो ज़रा सीढ़ियों से नीचे देखता है, जब वो देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर बीट जो था वो आ चुका था और उसके हाथ में उसका हथियार भी था और अब वो ऊपर आने वाला था। ये सब देखने के बाद शॉट इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो जल्दी से कुछ सोचता है और सोचने के बाद शॉट देखता है तो वो मिस्टर बीट बहुत ही करीब आ गया था। शॉट सोचता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा ऊपर। जिसके बाद शॉट ऊपर की तरह भागता है, देखता तो मिस्टर बीट यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए वो जल्दी से दरवाज़ा खटाने लग जाता है, लेकिन अंदर से गुल्ली ने लॉक कर दिया था। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या शॉट बच पाएगा? अगर ये बच पाएगा तो इसका अगला पार्ट आएगा, पार्ट 5, वो उसको आप देख